हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि सेकंड ऑब्जेक्ट की फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी कि क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, कि एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन का चेंज है उसको क्या बोलेंगे, हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलता है और ये जो है ये इसका x01, ये ओरिजिन से इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है अलोंग OX। ठीक है, और वो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो V1 है। क्या है वो? V1। इस वेलोसिटी से क्या करता है? मूव करता है। और ये वेलोसिटी से मूव करता है उस टाइम यहाँ पे टाइम 0 से स्टार्ट किया इसने, और कब तक किया इसने? तब तक मूव किया तब तक t = t1 ना हो गया। ठीक है, यानी कि दोबारा देखिए कि कोई ए ऑब्जेक्ट है, वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है, t = 0 पे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है, v1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करता है अलोंग OX, कब तक? t = t1 टाइम तक। ओके, इसी प्रकार सिमिलरली कोई अनदर ऑब्जेक्ट है सेकंड, ये कोई O'(X'), ठीक है, और ऑब्जेक्ट है B, ये कोई B ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी इसी प्रकार से मूव करता है, तो यानी कि ये भी अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक मूव करेगा, तो यानी कि x02। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी आने तक, तो यानी कि इस टाइम पे भी t = किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। लेकिन जब ये v2 यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करता है? मूव करता है, तो t = कहाँ तक? t2 तक। ठीक है, कितने टाइम तक मूव किया इसने v2 वेलोसिटी से? t2 टाइम तक। ओके, इसी प्रकार से इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो इसने v1 स्पीड से किया है, ये x1 है इस प्रकार से। ठीक है ना, ये क्या है? x1। कहाँ से लेके कहाँ तक है बच्चों ये x1? ये यहाँ से है, ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से यहाँ तक x1 है। इसी प्रकार ये ओरिजिन से x2 है, यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक क्या है? x2 डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब अगर हम x1 की मैग्नीट्यूड को यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें कि x1 डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, तो x1 बोलोगे आप कि ये x01 प्लस में, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि t = 0 से t = t1 वाला, यानी कि यहाँ से लेके और ये, ठीक है, यानी कि ये प्लस में ये किसके इक्वल है? x1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया। और ये कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे हम कि t1 टाइम तक चली है ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से, तो यानी कि v1 इंटू में t1 इस प्रकार से। बोलो क्लियर है नहीं? ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलरली x2 यानी कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे निकालेंगे हम? ये उसी तरीके से निकालेंगे, x02 प्लस में v2 t2। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड वी गेट, अगर सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करवा दें तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस में x1। ठीक है, वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x02 माइनस में x01। ठीक है, x02 माइनस में x01। ओके, प्लस में इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में टाइम जो है ना, टाइम इंटरवल, वो कॉमन ले लेंगे हम कि जो t1 है वो इक्वल है, लेट अस कंसीडर t2 के, और वो इक्वल है किसके? t के। ठीक है, कि दोनों सेम टाइम तक चली है, तो t कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? v2 माइनस में v1 हो जाएगा, v2 माइनस में v1 हो जाएगा। ओके, अब अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोले कि ये जो x02 माइनस में x01 है, इसको अगर हम बोले कि ये क्या है, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट x0 के इक्वल है। ठीक है, और क्या है ये? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A एट टाइम 0, t = 0, यानी कि इसको तो क्या बोलेंगे?
एक्स नोट बोलेंगे, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ये तो एक्स है और ये क्या है, एक्स नॉट है, और साथ में क्या बचा हमारा, प्लस में v2 माइनस में v1 इंटू में t, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन बचा। अगर एक्स नोट को इस साइड लेके आ जाएंगे तो एक्स माइनस में एक्स नोट ओवर में क्या कर दूं, t इज इक्वल टू v2 माइनस में v1, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया। और ये रिलेशन क्या है कि v2 माइनस में v1 यानी कि वेलोसिटी ऑफ b माइनस में वेलोसिटी ऑफ a, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ b, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो यानी कि क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू v2, यानी कि v2 को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ b माइनस में वेलोसिटी ऑफ a1 को, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगा, vb माइनस में va हो जाएगा, vb माइनस में va हो जाएगा। ठीक है, और इस टर्म को क्या बोलेंगे बच्चों, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू a, इस प्रकार से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इसी में डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, कि हम रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो डिटरमाइन करने का तरीका देखिए बच्चों, कि सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे और उसके बाद एक एग्जांपल लेके फिर वापस डेफिनेशन पे आएंगे। फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इम्पोजिंग इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि पहले हमने क्या करना है, बी की वेलोसिटी को उल्टा करना है, उसको इम्पोज करना है ए एंड बी दोनों के ऊपर, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ बी बिकम्स जीरो, तो बी के ऊपर करेंगे तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी जो होगी उसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। एक एग्जांपल से हम इसको करेंगे, कैसे देखिए। फर्स्ट केस लेट अस कंसीडर व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास और वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट इस प्रकार से, और उसकी जो वेलोसिटी है वो वी ए वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। ओके, इसी प्रकार से हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट है, वो बी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वेलोसिटी है वो वी बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वी बी, और दोनों की डायरेक्शन जैसे कि स्टेटमेंट में दिया है सेम है। ओके, तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का जो तरीका है वो ये है कि हम जो हमारे पास बी है उसको क्या करेंगे, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उसको क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो मैंने इसको क्या कर लिया, अपोजिट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट करने से वी बी हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने इसको अपोजिट कर लिया तो अपोजिट किए हुए वी बी को सुपर इंपोज करना है दोनों के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर इंपोज करूंगा, तो देखिए बच्चों कि ये वेलोसिटी वी बी है और इसको बिल्कुल अपोजिट एक वेलोसिटी और रख दी हमने माइनस वी बी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, आपको पता है, शून्य रहेगा। क्या रहेगा, शून्य, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, यानी कि मैग्नीट्यूड टोटल बी का क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव साइन ऑफ बी इंपोज करेंगे बी के ऊपर तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये स्टेटमेंट में लिखा गया है। ओके, लेकिन हमने तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है ना। ओके, तो यानी कि ए एज इट इज इस प्रकार से है, ये क्या है हमारा वी ए है, वी ए हमारा एज इट इज ये है, इसके ऊपर हम इसको क्या करेंगे, सुपर इंपोज कर देंगे। तो यानी कि जो टेल है इसकी वेक्टर की वो यहां तक हमने क्या कर दिया, सुपर इंपोज कर दिया, और डार्क लाइन से मैं थोड़ा शो कर रहा हूं, ठीक है ना, डार्क लाइन से आप लोगों को सामने शो कर रहा हूं, और इस प्रकार से ये यहां तक ही आया, तो यानी कि ये माइनस वी बी हो जाएगा। तो इतने मैग्नीट्यूड को तो क्या कर देगा, ये कट कर देगा, लेकिन अभी भी कुछ ए का मैग्नीट्यूड तो बचा हुआ है, तो बचा हुआ मैग्नीट्यूड ये, यानी कि जो बचा था, और उसकी डायरेक्शन क्या थी, यानी किसका मैग्नीट्यूड बचा, ए का, ए की डायरेक्शन क्या थी, ये, तो यानी कि ये बच जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया है, ये आया है वी ए माइनस में वी बी के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार से।
तो यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वी ए माइनस में वी बी आ जाएगी, वी ए माइनस में वी बी, इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमेशा उनके वेलोसिटियों का क्या आएगी बच्चों, डिफरेंस आएगी। क्या आएगी, डिफरेंस। कि सेम डायरेक्शन में अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उनकी जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वही उनकी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कोई ए ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई ए बी ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी हो तो वी बी, ठीक है, क्या हो जाए 20 माइनस में 10, तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके इक्वल आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि ये आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से हम आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में सब्ट्रैक्शन का यानी कि 180 का निकालेंगे और इंक्लाइंड एंगल का निकालेंगे। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक अपने डेरिवेशंस को अच्छे से समझिए और इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।